देख रहे हैं जय भारत समाचार। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं जय भारत समाचार। जय भारत समाचार का कार्यक्रम खास मुलाकात के अंतर्गत अभी इस समय हम आ पहुँचे हैं खंड विकास 15 के अंतर्गत ग्राम सभा प्रसादपुर, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी अवधेश चौहान जी हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार 2021 में जो पंचायती चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं तो किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम प्रधान पद के प्रत्याशी अवधेश कुमार चौहान जी से कि 2021 में जो पंचायती चुनाव चल रहा है उसमें आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो इस बार मुद्दे क्या हैं? इस बार चुनाव का मुद्दा जो है विकास मुद्दा रहेगा। गांव सभा का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यह मुद्दा रहेगा। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में जो अधूरे कार्य हैं उनको कराने का काम किया जाएगा। जो अभी आप सिटिंग प्रधान प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो आप पिछला जो सत्र 5 साल का आपका चला उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम उस काम से कम 95% संतुष्ट हैं उस काम से। अभी आपके द्वारा ग्राम सभा के अनेकों कार्य कराया गया प्रतिनिधि के रूप में। आप स्वयं इस बार प्रधान के पद के उम्मीदवार हैं, तो इस बार जो है कौन से काम आपके द्वारा अधूरे रह गए जिन पे फोकस किया जाएगा आपके द्वारा? हमारे गांव सभा में अभी पंचायत भवन नहीं है, कुछ काम अधूरा रह गया है। विद्यालय का ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर उसको कराया जाएगा। बाउंड्री का निर्माण कार्य कराना है विद्यालय का, वो काम अधूरा रह गया, उसको कराया जाएगा। सिर्फ ऐसे क्रमशः वरीयता के आधार पर जो भी काम आते ये होगा वो कराया जाएगा। आवास और पेंशन को लेकर गांव में काफ़ी राजनीति होने लगती हैं, तो इस बार जो आप नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, मैदान में हैं, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस बार आप किस तरह की योजना बनाएंगे? पेंशन में और आवास में जहाँ तक जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें कहीं से पूरी पारदर्शिता है। और मैं इस गांव में कम से कम 95% जो विधवा है, वृद्धा है, पेंशन में करा चुका हूं। शेष जो भी बचे हुए हैं काम करा दिए जाएंगे। अभी आप लोगों से संपर्क करते होंगे, मिलते जुलते होंगे, तो ग्राम सभा में लोगों से मिलते जुलते समय किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता से अपील करता हूँ कि अगर मेरा काम ठीक है तो मुझे वोट दीजिए। 2015 में आप चुनाव लड़े थे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ी थी जिसमें आप प्रतिनिधि थे। इस बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2015 और 2021 में क्या कुछ खास अंतर देखने को मिल रहा है? आप खास अंतर दिखने को कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जनता बहुत जागरूक हो गई है और जनता अपने हिसाब से प्रतिनिधि चयन करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है और उम्मीद भी है कि जनता इस बार पुनः मुझे चुनेगी विकास के मुद्दे पर। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मैं अपने गांव सभा के मतदाताओं से अपील मैं करना चाहूँगा कि जो भी 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं या 18 वर्ष के हो चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। चुनाव जो है एक जातिगत आधार पर हो रहे हैं और एक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो आप किस मुद्दे पर विश्वास करते हैं? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं और विकास के मुद्दे पर ही विश्वास करता हूं कि जनता एक बार जरूर चुनेगी। इस चुनाव को लेकर आप अपने मतदाताओं से, ग्रामवासियों से क्या कुछ खास अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, दारू मुर्गा पाउच के चक्कर में न पड़ करके एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अच्छा लोकतंत्र चले, कम से कम एक अच्छा जनप्रतिनिधि मेरिट के आधार पर ये होना चाहिए, तय करे कि कौन विकास कर सकता है। मैं तो काम किया हूँ और काम के आधार पर मैं चाहता हूँ कि और एक बार मौका दे कि जो अधूरे कार्य हैं मैं कर सकूँ। अभी हम बात कर रहे थे प्रधान प्रतिनिधि अवधेश चौहान जी से। अवधेश चौहान जी को जय भारत समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।